अन्नदाता की हुंकार और अब की बार संसद तक की ललकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले किसानों ने अपनी रणनीति बदल ली है और अब ये तय कर लिया है कि सांसदों को पहले ईमेल भेजकर उनका विरोध जताया जाएगा और उनसे समर्थन मांगा जाएगा। अगर कोई भी सांसद उनका समर्थन नहीं करता है तो फिर जिस तर्ज पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का तमाम जगहों पर विरोध हो रहा है, वैसे भी अब तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसदों का भी यहां पर विरोध होगा। सभी दलों के किसानों को भेजा जाएगा ईमेल। समर्थन नहीं करने पर उनका विरोध करेंगे किसान। 22 जुलाई से संसद का घेराव भी करने की तैयारी में है किसान। रोज करीब 200 किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे और 19 जुलाई से चूंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तमाम, आपको बता दें, सेंट्रल दिल्ली की चाक चौबंद हो जाती है और ऐसे में किसानों का ये कहना कि वो संसद के सामने प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और 22 जुलाई से उन्होंने कूच करने की तैयारी भी कर ली है। अलग अलग इलाकों से एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, ऐसे में किसानों के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस दौरान पुलिस ना तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन देने वाली है, तो माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से पुलिस और किसानों के बीच टकराव जैसी स्थिति बन सकती है। और मानसून सत्र के लिए किसानों ने यह बड़ी रणनीति बनाई है। राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा कि सरकार याद रख ले कि 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं, 26 तारीख भी हर महीने आती है और अभी ठंड का समय आने वाला है। और ऐसे में राकेश टिकैत ने यह इशारा कर दिया है कि ये प्रदर्शन लंबा चलने वाला है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। संसद में कूच का ऐलान राकेश टिकैत की ओर से किया गया है। 2 महीने का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। कहा गया है कि सितंबर तक का वक्त है, सरकार या तो हमारी बात मान ले या फिर इसे अपने इलाज कराने के लिए तैयार है। सांसदों को ईमेल के जरिए सपोर्ट करने के लिए उन्हें एक मैसेज भेजा जाएगा और अगर कोई भी उनका समर्थन नहीं करता है, इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर ही, आपको बता दें, तमाम पार्टी के नेताओं का भी किसानों की ओर से विरोध किया जाएगा। 5 सितंबर को राकेश टिकैत ने एक महापंचायत बुलाई है और माना जा रहा है कि इसमें करीब 2 लाख किसान शामिल हो सकते हैं। इस समय हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये बताया गया है कि 2 महीने का फिर से सरकार को किसानों ने अल्टीमेटम दिया है। सीधे उनसे पूछ लेते हैं, फिर से 2 महीने के अल्टीमेटम देने की बात सामने आ रही है, क्या है वो पूरा मामला? हम पंचायत करेंगे अपनी जी। अगस्त, सितंबर, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में ये तय करा है उसने, संयुक्त मोर्चे ने जी। तो उनको अल्टीमेटम तो यही बस फिर आगे का जी। आगे की तैयारी करेंगे। वहां से फिर 5 तारीख से आगे की रणनीति क्या बनेगी वो तैयारी करेंगे हम। क्या थोड़ा सा जानना चाहेंगे रणनीति फिलहाल क्या चल रही है? आपने 22 तारीख के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट का भी कह रखा है, और आगे का क्या है? 22 तारीख को हर रोज 200 लोग जाएंगे पार्लियामेंट पे, बस से जाएंगे वे, ये है। और ये आंदोलन चल ही रहे सब जगह जी। और आगे की तैयारी करेंगे 5 तारीख की जी। पंचायत में कौन कौन लोग आ रहे हैं? संयुक्त किसान मोर्चा आएगा जी। संयुक्त तमाम जगहों से किसान भी आ रहे हैं। हाँ, किसान आएंगे उसमें। एक चर्चा क्योंकि इस समय चल रही है कि आपने कहा है कि चुनाव लड़ेंगे आप, अगर वो उस पर तय जो मोर्चा है या यूनियन है। गलत चीज। ये कौन चलाता है इस तरह की? हमने कोई नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे जी। हमने नहीं कहा कि कोई चुनाव लड़ेंगे। इस पर जो तय है वो यूनियन करेगी, आपने कहा है। अरे, चुनाव के संबंध में नहीं है जी। जो चुनाव हो रहे हैं उसके संबंध में है जी। भाई यूपी में चुनाव है, आगे की रणनीति कैसे बनाएगी उस पे है जी। चुनाव नहीं लड़ रहे कोई भी जी। चुनाव जो हो रहे हैं उसके संबंध में है जी। और क्या आगे रहने वाला, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? आंदोलन ही चलता रहेगा, आंदोलन रहेगा, आंदोलन ही चलेगा और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है, ये चलता रहेगा। आगे की कोई भी रूपरेखा बनेगी, कैसे मूवमेंट को आगे चलाना है, क्या होना है, वो 5 तारीख को बनेगी आगे की रणनीति, और इसको कैसे इसको फैलाना है। और वो 2 महीने वाली बात थोड़ा सा जानना चाहेंगे। 2 महीने 2 महीने तो है ना, 5 तारीख में 2 ही महीने रह रहे। तो ये है कि सरकार को 2 महीने का टाइम है, सरकार कर ले, नहीं तो आगे की रणनीति हम बनाएंगे इसमें जी। लेकिन कुछ अभी ये कुछ आप शेयर करना चाहें कि 2 महीने अगर नहीं होता तो आगे क्या चीजें होंगी? वो मीटिंग करेंगे ना, मीटिंग में सलाह करेंगे, सब लोग रहेंगे, गांव के लोग रहेंगे, पंचायत करेंगे अपनी, गांव के लोग रहेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे फिर उसमें जी। ये रहेगा। तो राकेश टिकैत को आपने सुना। आगे एक और बड़ी खबर, संसद कूच के लिए पंजाब के किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। लुधियाना, संगरूर, फरीदकोट से कूच करेंगे किसान। रोजाना 200
किसान ऐसे होंगे जो संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। 22 जुलाई से संसद सत्र का विरोध करेंगे किसान संगठन, और इसके लिए अब पंजाब से किसानों का गुट दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर चुका है। रोजाना 200 किसानों की रणनीति बनाई जाएगी। जो 200 किसान होंगे वो हर दिन संसद के बाहर जाएंगे, उसका घेराव करेंगे, उसके सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि अब पंजाब से किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि अपने अपने ट्रैक्टर्स के साथ भारी तादाद में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, और ऐसे में जो चुनौती है वो दिल्ली पुलिस के लिए बढ़ गई है। ऐसे में चुनौती सरकार के लिए भी बढ़ गई है, क्योंकि रोजाना 200 किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा है कि बस के जरिए हर दिन 200 किसान जाया करेंगे, 5-5 का ग्रुप हुआ करेगा, और वो संसद के बाहर प्रदर्शन किया करेंगे। लेकिन ऐसे में बड़ी चुनौती होगी उस समय सुरक्षा व्यवस्था की, चूंकि मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था ऐसे में चाक चौबंद रहती है, और अगर किसान दिल्ली के भीतर प्रवेश करते हैं तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी चुनौती सामने आएगी। संसद कूच के लिए लुधियाना, संगरूर, फरीदकोट से किसान अब दिल्ली आने की तैयारी कर चुके हैं, और ये बड़ा ऐलान पंजाब के किसानों की ओर से किया गया है। और इस मसले पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा एक एक्सपर्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देती हूँ, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र बब्बर प्रवक्ता है बीजेपी के, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी सबित मलिक हैं, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साबित मलिक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ना आप मानने के लिए तैयार है, ना सरकार झुकने के लिए तैयार है। मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, और जो ऐलान किया गया है राकेश टिकैत की ओर से कि 200 किसान रोजाना जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी? बातचीत का सिलसिला आखिर आगे बढ़ेगा कैसे? किसान बात करने के लिए ही दिल्ली आया हुआ है, और जो रोड के ऊपर बैठा है वो इसलिए बैठा है कि सरकार उनसे आके बात करें। लेकिन सरकार की हठधर्मिता है, सरकार बात करना नहीं चाहती है। इसका सीधा स्पष्ट ये है कि भाई हम लोग तो घर छोड़ के सड़क पर बैठे हैं, आपके द्वार पर बैठे हुए हैं, और इससे ज्यादा हम क्या बात करने के लिए कहेंगे। लेकिन ये लोग अपने महलों में बैठे हैं, ये बंगाल जाते हैं, आसाम जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, और तमाम जगह जाते हैं जहाँ चुनाव की बात होती है, लेकिन किसानों से बात करने के लिए इनके पास समय नहीं है। दूसरा, हमारा आंदोलन लगातार शांतिपूर्वक चल रहा है, ये 8वां महीना चल रहा है, और लगातार आंदोलन चलेगा। 5 सितंबर की तारीख इसलिए रखी है कि सरकार के पास मौका है, उनके पास संसद सत्र में भी मौका है, और वैसे भी मौका है, वो अपनी बातचीत कर ले, कुछ ना कुछ हल निकाल दे, नहीं तो सत्र भी खत्म हो जाएगा और किसान की भी धान लगकर किसान भी फ्री हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए कि अभी आप आंदोलन को आगे बढ़ाने पर ही विचार करें, बातचीत का रास्ता कोई यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं एसपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, अब ये तय किया गया है किसानों की तरफ से कि अब ईमेल के जरिए तमाम सांसदों से समर्थन मांगा जाएगा, उन्हें पर्सनल ईमेल भेजा जाएगा, और अगर समर्थन नहीं करते हैं किसानों का तो अब उनका भी विरोध शुरू हो जाएगा। नहीं, देखिए, ये जो इनकी अपनी रणनीति है किसानों की और किसान संगठनों की, काफी महीने हो गए, इतने महीने आज तक मैं नहीं जानता कि भारत के आजाद भारत के इतिहास में कोई इतना बड़ा आंदोलन चला हो जो सड़क पर रहा हो। और ये पीड़ा सिर्फ किसानों की नहीं है, ये पूरे देश की पीड़ा है, क्योंकि ये जो तीनों बिल हैं जिसके विरोध में किसान बैठे हुए हैं, अगर ये वाकई लागू हो गया तो हम और आप सभी पर प्रभावित होंगे। चाहे कितना भी गरीब तबका हो, चाहे कितना भी अमीर तबका हो, सभी बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये कानून जो है वो देश हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। ये अगर किसी के हित में है तो कैपिटल क्रोमलिज्म जो हमारे चुनिंदा पूंजीवाद है उसके हित में किया गया है। और शायद इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो हमारे दो में विश्वास करती है, वो और किसी की बात हठधर्मिता की वजह से सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि 500 से ज्यादा किसान सड़क पे बैठकर जाड़ा, गर्मी, बरसात झेलते हुए अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और एक आंख से भी एक बूंद आंसू नहीं गिरा है नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम दो हमारे दो पे आप भरोसा नहीं करते हैं क्या? हम दो हमारे दो पर आप विश्वास नहीं करते?
हम चुनिंदा पूंजीवाद पर विश्वास नहीं करते। हमारे दो की जो नीति बहुत पहले से जनसंख्या पे रही है उस पर बिल्कुल विश्वास करते हैं, लेकिन शायद हमारी सरकारें वो कवायद नहीं कर सकी कि जिन तबकों के कारण ये जनसंख्या वृद्धि होती है उन तक शिक्षा नहीं पहुंच सकी है और ये अवेयरनेस का प्रोग्राम वहां तक नहीं पहुंचा सके हैं, जिसमें कि 6 वर्ष किसानों के लिए समाजवादी पार्टी सपोर्ट करने के लिए क्या रणनीति बना रही है? आगे किस तरह से आप लोग समर्थन करने वाले हैं किसानों? हम आत्मिक रूप से शुरू से उनके साथ हैं और ये किसानों का आंदोलन है, ये राजनीतिक दलों का आंदोलन नहीं है। अगर किसान हमसे कहते हैं कि आप हमारे इस आंदोलन में शामिल होइए तो हम अपनी पूरी सामर्थ्य, पूरी ताकत, पूरी संगठन के साथ किसान यूनियन के साथ खड़े होंगे और कंधे से कंधा मिलाकर इनका जो संगठन निर्णय लेगा उसका साथ देंगे। विजय कौशिक राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, ना तो सरकार झुकने के लिए तैयार है ना किसान झुकने के लिए तैयार हैं और 8 महीने का वक्त 26 जुलाई को पूरा हो जाएगा। ऐसे में बीच का रास्ता निकले तो निकले कैसे? क्योंकि किसी को बातचीत करने की पहल तो करनी होगी। बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बार बार ये साफ कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा। ऐसे में बातचीत का रास्ता कैसे निकले? पहल तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। देखिए, जब अंग्रेजों की सरकार थी तो उनसे हमारा झगड़ा क्या था? लोकतांत्रिक व्यवस्था में और एक गुलामी की व्यवस्था में क्या फर्क होता है? सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि सरकार जो कानून बना देती है उस पर बात ही नहीं करती और वो कानून अगर जनता के खिलाफ है और जनता विरोध करती है तब भी सरकार कानून नहीं बदलती, क्योंकि गुलामों को अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का या अपनी बात मनवाने का हक नहीं होता। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर ऐसी बात देखने को मिल रही है तो मोदी जी की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ इन कानूनों की जरूरत ही क्या है? एक तरफ तो माननीय मोदी जी कहते हैं कि इन कानूनों के लागू होने के बाद भी पुराने कानून लागू रहेंगे, तो जब भाई पुरानी व्यवस्थाएं चलनी है तो नए कानूनों की जरूरत क्या है? दूसरी तरफ अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन होने के बाद में सरसों के तेल के रेट कहां पहुंच गए, जरूरी चीजों के रेट कहां पहुंच गए। और देश का दुर्भाग्य मैं इस चीज में मानता हूं कि पहली बार एक ऐसा मौका है कि मोदी जी कह रहे हैं मैं किसानों को अमीर बनाना चाहता हूं और किसान हाथ जोड़कर कह रहे हैं माननीय मोदी जी हम अमीर नहीं बनना चाहते, हम गरीब ही रहना चाहते हैं, इन काले कानूनों को हटा दीजिए। सरकार ये कहती है कि भाई हम इन कानूनों को सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं कुछ सालों के लिए। भाई जब आप सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं तो इन्हें खत्म कर दीजिए, दोबारा से इन कानूनों को लेकर आइए, किसान संगठनों से बात कीजिए, संसद में बहस कीजिए, दोबारा से नए कानून लागू कर दीजिए। रोका किसने है? सरकार। लेकिन अगर सरकार ये कह रही है कि 1 से 1.5 साल तक इसे होल्ड किया जा सकता है तो इस पर बात क्यों नहीं बन रही है? एक बार होल्ड करवा के भी देख ले, नहीं बात बढ़ेगी तो एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो सकता है। इसमें ऐतराज क्या है? देखिए, मोदी सरकार बड़ी ही कूटनीति के साथ काम कर रही है। उसको मालूम है कि जिस तरीके से वो महंगाई बढ़ाती जा रही है और समस्याओं में लोगों को उलझाती जा रही है, आने वाले टाइम में आदमी 2 रोटी के चक्कर में इतना उलझ जाएगा कि उसके पास फुर्सत ही नहीं होगी कि वो सरकार के किसी भी बुरे काम के खिलाफ संघर्ष कर सके। तो मोदी सरकार ये देख रही है कि महंगाई और दूसरी चीजों के चलते लोगों के पास टाइम ही नहीं होगा कि वो कहीं भी जा सके, उसी परिस्थितियों में मरते रहेंगे। तो सरकार को लगता है कि 1.5 साल बाद ये किसान इस लायक बचेंगे ही नहीं कि प्रदर्शन कर पाए कि भाई डीजल जिस तरीके से महंगा हो रहा है, पेट्रोल जिस तरीके से महंगा हो रहा है, आने वाले टाइम में किसान गांव से शहर की तरफ आने में 100 बार सोचेगा, उसकी जेब में पैसा ही नहीं होगा। तो सरकार तो इस नीति पर चल रही है कि इनको इतना भिखारी बना दो, इतना भिखारी बना दो कि गांव के आसपास ही भीख मांगते रहे, शहर में विरोध करने के लिए। विजय कौशिक जी, नुकसान तो अभी भी उन तमाम छोटे किसानों का हो ही रहा है ना, जो अभी भी आंदोलन के लिए बैठे हुए। जो बड़े किसान है चलिए उनके घर तो काम करने वाले लगे हैं, उनका उतना नुकसान नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे किसान है जो आंदोलनकारी बनकर बैठे उनके लिए तो ये भी बोझ बनता जा रहा है, उनका भी नुकसान हो रहा है। आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने 3 बड़े वादे किए और कहा है कि गोवा वासियों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री में मिलेगी, साथ ही पुराने तमाम बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे और 24 घंटे पावर उन्हें दिया जाएगा, पावर कट से उन्हें निजात मिलेगी। तो ये 3 बड़े वादे अरविंद केजरीवाल की ओर से गोवा वासियों से किया गया और ये कहा गया कि अब गोवा बदलाव चाहती है। जिन्हें चुना था सत्ता पक्ष में बैठने के लिए वो आज विपक्ष में बैठे हैं और जिन्हें विपक्ष में बैठने के लिए चुना गया था वो आज सरकार चलाने में जुटे हुए हैं।
चलिए अब हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। चूंकि अन्नदाता को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही थी, सूर्य प्रकाश मैथिल नेता हैं बीजेपी के, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता एसपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी सवित मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। सरकार कह रही है कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, 11 दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। आखिर सरकार अब बात करने की पहल क्यों नहीं कर रही है? 8 महीने का वक्त होने को चला है, अन्नदाता बैठे हुए, उन्होंने ठंडी झेली, अब मानसून का सीजन आ गया है, बारिश झेलेंगे, कड़कड़ाती धूप में भी वो डटे रहे हैं। ऐसे में सब बातचीत की पहल क्यों नहीं हो पा रही है सरकार की ओर से? प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रिया जी, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने ये बात कही कि एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने देश की संसद के अंदर ये चीज कह दी कि ये जो कृषि कानून है ये ऐच्छिक है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप इन कानूनों को अमल में लाएं, यदि आपकी इच्छा ना हो तो इन कानूनों को आपको आवश्यकता नहीं है मानने की, आप पुरानी व्यवस्था का संग कार्य कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस बात को दिशा निर्देश दे दिए गए कि ये कानून अभी लागू नहीं होंगे, उसके अलावा आप देखिए कि किस प्रकार से जिन्होंने इन ऐच्छिक कानूनों को माना है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे वो बाहर अपनी मंडियों में, निजी मंडियों में, या फिर बाहर सीधा ही बेच रहे हैं जो ई नैम के थ्रू, ई पोर्टल के थ्रू, उनको कितना अच्छा प्राइस मिल रहा है। एमएसपी के अंदर पिछली बार से कितनी ज्यादा खरीद भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने की है। ये सब चीज दिखाता है कि किस प्रकार से धीरे 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 जो 70 साल से किसान एक शोषित और दबा कुचला वर्ग हो गया था, आज वो अन्नदाता किसान धीरे धीरे समृद्ध होता जा रहा है। लेकिन परेशानी यहाँ है प्रिया जी कि ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इस किसान आंदोलन के अलावा सारे कार्य हो रहे हैं, चाहे वो बलात्कार ले लीजिए, चाहे वो जलाने की कार्रवाई ले लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। आप देखिए हथियार लेके यहाँ पे घूमते हैं, शराब की बोतलें मिल रही हैं। ठीक है सूर्य प्रकाश की जिम्मेदारी किसानों को भी लेनी होगी। ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, जिम्मेदारी किसानों की तो बनती है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार को भी तो लेनी होगी। बातचीत नहीं हो रही है, किसान बैठे हुए, बातचीत करिए, किसान हट जाएंगे, हटने के लिए तो वो तैयार है। प्रिया जी 20 सेकेंड आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, हमारे विधायक के कपड़े फाड़ दिए गए, उनको निर्वस्त्र किया गया। ये किसान है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, किसान ऐसा करता है? बबीता फोगाट अपने परिवार अपने गृह गांव जा रही थी, माँ और बेटी थी गाड़ी के अंदर, उनकी गाड़ी को घेर के जिस प्रकार से हमला किया गया, कितनी शर्मनाक घटना थी। क्या ये किसान थे क्या? मेरा सीधा ठीक है, सवित मलिक इसका जवाब दीजिए। सवित मलिक इसका जवाब दीजिए, क्या ये किसान हो सकते हैं? साथ ही राकेश टिकैत की ओर से चेतावनी दी जा रही कि सरकार नहीं भूलेगी 26 तारीख हर महीने आती है, 4 लाख ट्रैक्टर भी यही मौजूद है, 25 लाख किसान भी मौजूद है। लेकिन क्या 26 जनवरी को किसान नकार सकते हैं? वो दिन शायद हमारे देश के लिए काला दिन रहा होगा, उसे ना आप नकार सकते ना हम नकार सकते हैं। फिर चेतावनी बार बार ऐसे क्यों दी जाती? क्या एक बार फिर से हिंसा के मूड में है क्या किसान? प्रिया जी, किसानों ने ना पहले हिंसा की ना आज हिंसा के मूड में है। पहले भी कुछ लोग थे जो इन्हीं के लोग थे और जिन्होंने रास्ता भटकाकर कुछ किसानों को वहां पर ले जाया गया, और वो तथ्य बिल्कुल गलत ये दिखाते हैं। किसानों ने वहां तिरंगा भी लहराया और जो खाली टावर था उस पर एक धर्म का झंडा फहराया। लेकिन ये इनसे पूछिए, 26 जनवरी का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन होता है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, वहीं पर जो है झंडा फहराया गया पहले आधे घंटे पहले, वहां लोग कैसे पहुंच गए? यानी कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था खराब है, ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं देश को। दूसरी बात, ये झूठ बोलने का काम करते हैं, किसानों को ये अपना विरोधी मानते हैं, किसानों को अपना विपक्ष मानते हैं। किसानों ने इनको वोट देकर यहाँ तक पहुंचाया है, तो इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अरे जैसी करनी वैसी भरनी, जो आपने वादे किए थे वो आपने किसानों को धोखा देने का काम किया है। उसी का आक्रोश है कि दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठा हुआ है। आपने क्यों वादे किए थे जब आपके बस में नहीं था? आपने क्यों कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे? आपने क्यों कहा था हम सारे लोग करेंगे? आपने क्यों कहा था कि हम किसान को पेंशन देंगे?
आपने क्यों कहा था कि एमएसपी मिलनी चाहिए? अरे हम कौन सी नारी अलग चीज मांग रहे हैं, वही तो मांग रहे हैं जो इन्होंने कहा था। इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम आपके लिए बिल लेके आएंगे, आपको कोर्ट जाने से रोकेंगे, आपकी जमीनों पर कब्जा करवाएंगे उद्योगपतियों से, आपकी मंडियां बंद कर देंगे, पूरे भारत का अनाज इन उद्योगपतियों के कब्जे में ले जाएंगे। तो सरकार ये कह रही है ना कि जिन जिन बातों पर आपत्ति है उस पर हम बैठकर बात कर लेते हैं, तो आप लोग भी पहल क्यों नहीं कर देते? आप लोग भी अड़े हुए हैं जिद में, पहल कर ही नहीं रहे हैं। आप जरा उन किसानों के बारे में सोचिए ना, जो छोटे किसान है उनका तो नुकसान हो रहा है। चलिए, जो बड़े किसान है उनके घर तो लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, मजदूर उनके खेतों में काम करते हैं, पर छोटे किसान तो अपना बैठ के नुकसान करा रहे हैं ना, उनके सामने तो खाने के लाले पड़ गए। भारत में 90% छोटा किसान है और वही किसान आंदोलन कर रहा है, जो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, जो बिजली के बिल नहीं भर पा रहा, जो ट्रैक्टर में डीजल नहीं डलवा पा रहा। इन्होंने किसान को बिल्कुल खत्म कर दिया है। जब कोरोना काल में सभी लोग अपने घर में बैठे थे, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे और खेती ने 3.5% की ग्रोथ दी, तब इनकी नजर खेती पर पड़ी और रात के अंधेरे में। ठीक है, विजय कौशिक से मैं इसका जवाब लूंगी। विजय कौशिक, उत्तर दे देना चाहिए प्लीज मेरे को। 2 मिनट, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, 2 मिनट। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। विजय कौशिक पहले बोल लें। प्रिया जी, देखो आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर बैठकर किसान अपना नुकसान कर रहे हैं, गरीब किसान हैं। आप ये देखिए कि इस परिस्थिति में जब एक किसान गरीब है, उसके बावजूद भी वो और गरीबी की तरफ बढ़ रहा है इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है कि ये कानून इतने खतरनाक हैं कि उनका विरोध करने के लिए किसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कुछ तो मजबूरी होगी ना, वरना आपको मालूम है कि गरीब आदमी 10 रुपए खर्च करने में भी डरता है। आज अगर वो अपने आप को बर्बाद करके बॉर्डर पर बैठा है और मोदी जी से मांग कर रहा है कि आप इन काले कानूनों को रद्द कीजिए, तो दिक्कत क्या है? आप रिकॉर्ड उठाकर तो देखिए कि सरसों के तेल की महंगाई बढ़ने से किसान को फायदा हुआ या अडानी को फायदा हुआ? आज देश में सबसे ज्यादा सरसों का तेल निर्माण करने वाली कंपनी, क्योंकि चलने का वक्त हो चुका है, माफी चाहूंगी समय सीमा में बंधे हुए कपिल श्रीवास्तव, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, कुछ सेकंड। मेरे को उत्तर इनका देने दीजिए, 2 मिनट का उत्तर है, इन्होंने बहुत हमारे बात माफी चाहूंगी सूर्य प्रकाश जी, चूंकि समय कम है इसलिए मैं आपको मौका नहीं दे सकती, इस बात के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। हमारी बात का जवाब दे दीजिएगा, 1 मिनट में केवल आपको बोलूंगी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, मैत्री साहब ने आज भी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। ये कह रहे हैं कि ऐच्छिक कानून है। अरे मित्र, केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही जो है वो एक ऐच्छिक कानून है कि आप मानिए या ना मानिए, लेकिन हकीकत क्या है कि अगर कोई ऐच्छिक कानून बड़े किसान मान लेते हैं तो भूमिहीन किसानों का क्या होगा? वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और खेती करेंगे, बाकी जो उनका हुंडा पतैया जो बोते थे वो तो मौत से कगार पे आ जाएंगे। और दूसरी एडीसी मंडी को के लिए आप 4% लगा रहे हैं, तो आप जो कानून ला रहे हैं और आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन कर दिया है, इसको आप कहां से कहेंगे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है? तो आपको देश को पकड़ की। ठीक है, अब ये देखने वाली होगी कि क्या किसानों की रणनीति कारगर साबित होती है। 2 महीने का अल्टीमेटम राकेश टिकैत की ओर से सरकार को दिया गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राकेश टिकैत ने ये साफ साफ कहा है कि 2 महीने का सरकार के पास वक्त है, अगर सरकार नहीं सुधरती है ऐसे में सरकार का इलाज करना होगा, लेकिन वो इलाज क्या है ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा और 5 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत होगी जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।